हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चली होगी। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि फीटर, टर्नर, वेल्डर, मशीनिस्ट के रहने वाले हैं। और ये जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं ये सभी इसके जहाँ जो सर है इन्हीं के बुक से लिया गया है। और ये 68 सेट रहने वाला है। इसके पहले मैंने 67 सेट दे रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए इस वीडियो का या फिर किसी भी वीडियो का, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी तैयारी पक्की होगी तो आपकी सिलेक्शन भी पक्की होगी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कटिंग टूल की कार्यकुशलता किस एंगल पर निर्भर करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रेक एंगल पर निर्भर करती है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो कटिंग टूल की कार्यकुशलता रेक एंगल पर निर्भर करता है। अगला है, यह एंगल टूल के कटिंग एज की नोच का ऊपरी भाग होता है। अगला है, टूल की कार्यकुशलता प्रायः इसी एंगल पर निर्भर करता है और सतह की बनावट में सुधार लाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, किस फीड के द्वारा गोलाकार जॉब पर कोणीय तल बनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कोणीय फीड। और ये जो प्रश्न जो है वो 2017 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो कोणीय फीड के द्वारा गोलाकार जॉब पर कोणीय तल बनाए जाते हैं। अगला है, लेथ मशीन के द्वारा बेलनाकार, शंक्वाकार तथा समतल सतहों का निर्माण किया जा सकता है। अगला है, लेथ में वर्कपीस को काटकर किसी खास आकृति में लाने की चेष्टा कटिंग टूल के द्वारा की जाती है। अगला है, खराद के स्पिंडल की गति ज्यामितीय श्रेणी क्रम में होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, जॉब पर फेसिंग, शोल्डर, टर्निंग तथा जॉब का व्यास बनाने के लिए कौन सी फीड दी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि क्रॉस फीड दी जाती है। और ये जो प्रश्न है 2012 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो इसके द्वारा टूल के स्पिंडल अक्ष के लंबवत फीड देकर फेसिंग किया जाता है। अगला है, क्रॉस स्लाइड की मदद से टेपर टर्निंग भी किया जा सकता है तथा क्रॉस फीड भी दिया जा सकता है। अगला है, सिलिंड्रिकल टर्निंग करते समय कट की गहराई क्रॉस स्लाइड से की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, लेथ मशीन संचालन में फीड रॉड किस पर लगाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ऑटोमेटिक टर्निंग में कैरेज पर लगाई जाती है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो लेथ मशीन संचालन में फीड रॉड ऑटोमेटिक टर्निंग में कैरेज पर लगाई जाती है। अगला है, कैरेज की सहायता से टूल को फीड दिया जाता है। अगला है, कटिंग टूल को सहायता देने, गाइड करने, विभिन्न दिशाओं में गति करने के लिए कैरेज का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, टेल स्टॉक सेट ओवर रीति का फायदा है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि टेपर चूड़ी को काट सकते हैं, यही इसका फ़ायदा है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो टेल स्टॉक सेट ओवर रीति का फ़ायदा, टेपर चूड़ी काट सकते हैं। अगला है ऑफ सेट का अर्थ होता है विस्थापन करना। अगला है टेल स्टॉक को विस्थापित करके सबसे अधिक लंबाई के कारखंड को टेपरिंग किया जाता है। अगला है टेल स्टॉक को ऑफसेट करने के लिए mm तथा डिग्री में निशान होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो थर्मिट वेल्डिंग है एक प्रकार का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि फ्यूजन वेल्डिंग है। और ये जो प्रश्न है 2015 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो थर्मिट वेल्डिंग एक प्रकार के फ्यूजन वेल्डिंग है। अगला है थर्मिट वेल्डिंग में धातु पाउडर के रूप में एल्युमिनियम, जिसको Al से सूचित करते हैं, तथा मैग्नीशियम, जिसको Mg से सूचित किया जाता है, लिया जाता है। अगला है धातु ऑक्साइड के रूप में आयरन प्रयोग किया जाता है। अगला है धातु पाउडर अनुपात धातु ऑक्साइड, दोनों का अनुपात क्या होता है, तो 1:3 के अनुपात में होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सोल्डरिंग बीट के लिए उत्तम पदार्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कॉपर। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो सोल्डरिंग बीट के लिए कॉपर उत्तम पदार्थ है। अगला है यह विद्युत का अच्छा सुचालक है। अगला है इसके द्वारा अनेक विद्युत उपकरण बनाए जाते हैं। अगला है सोल्डरिंग में कॉपर और जिंक का टांका लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एक सोल्डरन जोर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ब्रेजन से भी छीण। और ये जो प्रश्न है 2001 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इसी से रिलेटेड उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो सोल्डरिंग की मजबूती ब्रेजिंग से कम होती है। अगला है सोल्डर का गलनांक बढ़ाने के लिए एंटीमनी धातु मिलाई जाती है। अगला है यदि इसका गलनांक कम करना हो तो बिस्मिथ मिलाते हैं। अगला है निकेल को सोल्डर करना कठिन होता है क्योंकि यह एक प्रकार की अशुद्ध अलौह धातु है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सोल्डर का गलनांक बढ़ाने के लिए कौन सा धातु मिलाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एंटीमनी। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो सोल्डर का गलनांक बढ़ाने के लिए एंटीमनी का प्रयोग करते हैं। अगला है सोल्डर का गलनांक घटाने के लिए बिस्मिथ का प्रयोग करते हैं। अगला है GI शीट के सोल्डरिंग के लिए फ्लक्स का प्रयोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड द्वारा किया जाता है। अगला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रॉ ऑफ साल्ट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, फ्लक्स किस अवस्था में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गैस अवस्था में प्रयोग नहीं किया जाता है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्लक्स गैस की अवस्था में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अगला है शील्डिंग गैस फ्लक्स पिघलते हुए मटेरियल को वातावरण से बचाता है। अगला है फ्यूज़न वेल्डिंग में फिलर मटेरियल का प्रयोग होता है।
अगला है इलेक्ट्रोड कोटिंग का उद्देश्य आर्क को स्थिर रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ब्रेजिंग एक फास्टनर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि स्थायी फास्टनर है। यानी कि ब्रेजिंग कैसा फास्टनर है, तो स्थायी फास्टनर है। और ये जो प्रश्न जो है वो 2017 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, मैंने फास्टनर पे वीडियोस बना रखा है कि कौन सा स्थायी फास्टनर है, कौन सा अर्ध अस्थायी है और कौन सा अस्थायी फास्टनर है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, खजाने वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब आइए जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो ब्रेजिंग एक स्थायी फास्टनर है। अगला है ब्रेजिंग में वर्कपीस नहीं पिघलता है। अगला है ब्रेजिंग का तापमान 450 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। अगला है इसमें फिलर मटेरियल का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। फिलर मेटल का गलनांक जोड़ी जाने वाली धातु के गलनांक से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कम होता है। और ये जो प्रश्न जो है 2014 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो फिलर मेटल का गलनांक जोड़ी जाने वाली धातु के गलनांक से कम होता है। अगला है वेल्डिंग करने से पूर्व काराखंड को साफ करने के लिए एसीटोन तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड के घोल का उपयोग किया जाता है। अगला है वेल्डिंग में फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अगला है कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। सिलेंडर में गैस रिसाव का पता किससे लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि साबुन के घोल से। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो सिलेंडर में गैस का रिसाव साबुन के घोल से पता लगाया जाता है। अगला है गैस वेल्डिंग में आवश्यक ऊष्मा गैस को जलाकर प्राप्त करते हैं। अगला है ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग जो होता है वो काला होता है। और ये जो पॉइंट है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला है यदि कटिंग करते समय ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा दी जाए तो वेल्डिंग का कार्यखंड ठंडा हो जाएगा तथा गैस की खपत अधिक होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तापमान सबसे अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वेल्डिंग में जो तापमान होता है वो सबसे अधिक होता है। और ये जो प्रश्न जो है वो 2018 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो सबसे अधिक तापमान वेल्डिंग में होता है। अगला है वेल्डिंग करने से पहले कार्यखंड को साफ कर लेना चाहिए। अगला है वेल्डिंग स्थायी बंधक है। अगला है वेल्डिंग जोड़ने की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। दो एक ही प्रकार की धातुओं को उसी धातु की फिलर रॉड से जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि होमोजीनियस कहलाता है। और ये जो प्रश्न जो है वो 2014 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो दो एक ही प्रकार के धातुओं को उसी धातु की फिलर रॉड से जोड़ने की प्रक्रिया को होमोजीनियस कहते हैं। अगला है ऑटोजेनस वह वेल्डिंग जहां फिलर मटेरियल नहीं प्रयोग होता है। अगला है हेट्रोजीनियस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो वह वेल्डिंग जहां कार्यखंड तथा फिलर असमान पदार्थ के हो उसको क्या कहते हैं, तो हेट्रोजीनियस कहते हैं। अगला है वेल्डिंग इज अ प्रोसेस
ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ टू मेटल और नॉन मेटल, प्रेशर और विदाउट प्रेशर, यानी कि वेल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया है जिसमें मेटल और नॉन मेटल को प्रेशर और बिना प्रेशर के जोड़ा जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो उसका मैसेज आपको सबसे पहले मिले। और अगर फ्रेंड्स अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर अभी तक आप लोगों ने खजाने वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हर एक एग्जाम में 5 से 6 नंबर तो पूछा ही जाता है, यानी कि इससे ज़्यादा भी पूछा जा सकता है। इसलिए इस वाले वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें, यानी कि एग्ज़ाम से पहले इस वाले वीडियो को देख कर ही जाएँ। और ये सभी ट्रेडरों के लिए है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।